सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 13 कंचा। इस पाठ का नाम है कंचा। बच्चों, खेलकूद बच्चों के जीवन का एक मुख्य हिस्सा होता है, उनका एक मुख्य भाग होता है। बिना खेलकूद के कोई भी बच्चा नहीं रह सकता। किसी को अलग अलग खेल पसंद हो, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को अंदर कमरे में खेलने वाले खेल पसंद होते हैं, किसी को बाहर खेलने वाले खेल अधिक पसंद होते हैं। तो हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलता है। आपने भी अपने बचपन में बहुत सारे खेलों को खेला होगा। उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं। ये जो हमारा पाठ है कंचा, ये बहुत ही मजेदार पाठ है। कंचा अर्थात जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो कंचे, कांच की बनी हुई गोलियों से खेलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है कंचा। तो आइए जानते हैं, पाठ के सारांश के माध्यम से पाठ की कहानी समझते हैं, पाठ को हम समझते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है कंचा पाठ में लेखक टी पद्मनाभन ने बच्चों के बालमन की सहजता और कल्पना के रूपों का वर्णन किया है। कोई भी बच्चा जब खेल देखता है, किसी खिलौने को देखता है, तो उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। अब हमारी ये जो कहानी है, इसका एक मुख्य पात्र है जिसका नाम है अप्पू। अप्पू एक छोटा बच्चा है। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है, जैसे कि सभी बच्चे जाते हैं। उसने अपने कंधे पर बस्ता लटकाया और आराम से जा रहा है। बस्ते में रखे स्लेट और पेंसिल के टकराने की आवाजें हो रही हैं। जब बच्चा चल रहा है तो उसके बैग से इन सभी चीजों की आवाजें आ रही है, लेकिन अप्पू को उसका कोई ध्यान नहीं है। अप्पू को वो सारी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि अप्पू सियार और कौवे की कहानी में उलझा हुआ है। उसे कोई कहानी सुनी है जिसमें ही वो मग्न है। वो कहानी को ही मजेदार रूप में लेकर चल रहा है, उसको कहानी में ही आनंद मिल रहा है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। जैसे आप लोग जाते हैं तो कोई शॉप सामने आती है ना, तो इसी तरह से वो भी एक दुकान के सामने पहुंच जाता है, जहां उसे जार में रखे हुए कंचे दिखाई देते हैं। अब उसको वहां उसकी नजर जो है वो टॉफी, बिस्किट, इन सारी चीजों पर नहीं पड़ती। उसका ध्यान जो जाता है वो जाता है कंचे, जो एक जार के अंदर रखे हुए हैं। कंचे अर्थात कांच की गोलियां। उसका ध्यान उन कंचों पर ही अटक जाता है। अब जब वो कांच के कंचे देखता है तो उसका ध्यान उन्हीं चीजों पर अटक जाता है। अप्पू कंचों को लेकर बहुत उत्साहित है। उसे वो जो कंचे होते हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो चाहता है उन कंचों को लेना। कंचे उसे बहुत प्यारे हैं। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल बड़े आंवले जैसे कंचे अप्पू को बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ कंचे छोटे होते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं, जैसे आंवला देखा है ना बच्चों आपने, तो उसी साइज के कंचे मतलब कांच की गोलियां भी होती हैं। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। पिताजी द्वारा फीस के पैसे जो उनको मिलते हैं, फीस के लिए पैसे, वह उनसे कंचे खरीद लेता है। वह इन कंचों से जॉर्ज के साथ खेलना चाहता है। जॉर्ज एक दूसरा लड़का है जो उसी की कक्षा में पढ़ता है। क्योंकि जॉर्ज कंचे खेलने में सबसे अच्छा था। जॉर्ज जो था अपनी कक्षा में लड़कों में सबसे तेज था, वो कंचे खेलने में माहिर था। कंचों को जार में देखकर वह अपनी कल्पना के संसार में चला जाता है। ऐसी स्थिति उसके सामने कई बार आती है। एक बार दुकानदार के पास और दूसरी बार कक्षा में पढ़ाते हुए। उसे बस हर जगह कंचे ही कंचे नजर आते हैं। जब कोई भी चीज, जो कोई नया खिलौना बच्चे को मिलता है, तो वो सिर्फ आपने भी देखा होगा, आपके घर में अगर कोई छोटा आपका भाई बहन है तो आपने देखा होगा, अगर उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, अगर फिर भी उसको कोई एक नया खिलौना ला के दो तो वो उसी खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है और बाकी सारी चीजों को भूल जाता है, और ये भी सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है। तो यही हाल यहाँ हमारे जो मुख्य पात्र है अप्पू, उसका भी है। जब से उसने कंचों को देखा है वो कंचों की दुनिया में खो गया है। वो कंचों को ही चाहता है। वो चाहता है कि वो जॉर्ज के साथ मिलके उन कंचों को खेले। तो यही हमारा पाठ है। अब इसमें ये जो पाठ है बच्चों, इसमें लेखक ने अपनी कहानी को बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जब आप इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और इस कहानी का मजा लीजिए और समझिए कि जो बच्चों का जो बाल मन होता है वो किस प्रकार से होता है। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो उन पर ध्यान दीजिए कि जब वो खेलते हैं तो क्या क्या बातें आपस में करते हैं, कैसे वो अपने खिलौनों को पुकारते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपने खिलौनों को नाम भी देकर रखते हैं।
तो बच्चों पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। धन्यवाद बच्चों।